नमस्कार। मैं अनीता सिंह अपने इस कथा चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भारतीय समाज में हर प्रांत में स्त्रियां परिवार की सुख समृद्धि के लिए अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार व्रत त्योहार करती हैं। ये सभी तीज व्रत इस बात का प्रमाण है कि प्रत्येक स्त्री का जीवन अपने परिवार की मंगल कामना और उनके लिए प्रार्थनाएं करने में गुजर जाता है। पर बदले में उस स्त्री को अपने समाज से, परिवार से और आखिरकार अपनी संतान से क्या प्राप्त होता है? क्या सभी स्त्रियों के व्रत सफल होते हैं या व्रत करते करते स्त्रियां खुद टूटकर बिखर जाती हैं? कथा सम्राट प्रेमचंद की यथार्थवादी दृष्टिकोण को विकसित करने वाले महान कथाकार यशपाल ने समाज को आईना दिखाने वाली कहानियाँ लिखी हैं। आइए सुने यशपाल की प्रसिद्ध कहानी करवा का व्रत। कन्हैया लाल अपने दफ्तर के हमजोलियों और मित्रों से 2-3 बरस बड़ा ही था, परंतु ब्याह उसका उन लोगों के बाद हुआ। उसके बहुत अनुरोध करने पर भी साहब ने उसे ब्याह के लिए सप्ताह भर से अधिक छुट्टी नहीं दी। जब ब्याह करके लौटा तो उसके मित्रों ने उससे वही प्रश्न पूछे जो प्रायः ऐसे अवसर पर दूसरों से पूछे जाते हैं, और वही परामर्श उसे दिए गए जो अनुभवी लोग नवविवाहितों को दिया करते हैं। हेमराज को कन्हैया समझदार मानता था। उसके मित्र हेमराज ने समझाया कि देखो, पत्नी को प्यार तो करना ही चाहिए, पर प्यार में उसे बिगाड़ देना या सिर चढ़ा लेना भी ठीक नहीं तो आदमी को उम्र भर जोरू का गुलाम बने रहना पड़ता है। उसकी ज़रूरतें पूरी करो, पर रखो अपने काबू में। मारपीट बुरी बात है, पर यह भी नहीं कि औरत को मर्द का डर ही ना रहे। डर तो उसे ज़रूर रहना चाहिए। 3 बातें उसकी मानो तो 1 मना भी कर दो। वह यह ना समझ ले कि जो चाहे कर सकती है या करा सकती है। उसे तुम्हारी खुशी नाराज़गी की परवाह रहनी चाहिए। कन्हैया ने अपने मित्र की हर बात गांठ बांध ली। कन्हैया के विवाह के समय नक्षत्रों का योग ऐसा था कि ससुराल वाले लड़की की विदाई करने के लिए किसी भी तरह तैयार नहीं हुए। अधिक छुट्टी थी नहीं, इसलिए गौने की बात टल गई। एक तरह से अच्छा ही हुआ। हेमराज ने कन्हैया को सिखा पढ़ा दिया कि पहली ही रात तुम ऐसा कुछ मत करना कि वह समझे तुम उसके बिना रह नहीं सकते। अपनी मर्जी रखना, समझे? औरत और बिल्ली की जात एक ही होती है। पहले दिन के व्यवहार का असर उस पर हमेशा रहता है। और तुम कहते हो कि वह पढ़ी लिखी है, तब तो तुम्हें और भी चौकस रहना चाहिए। पढ़ी लिखी यूँ भी बहुत मिजाज दिखाती हैं। निस्वार्थ भाव से मित्र की दी हुई सीख कन्हैया ने पल्ले बांध ली। उसने सोचा, उसे बाजार होटल में खाना पड़े या घर और चौका संभालना पड़े तो शादी का फ़ायदा क्या। इसलिए वह लाजो को दिल्ली ले आया। दिल्ली में सबसे बड़ी दिक्कत मकान की होती है। रेलवे में काम करने वाले कन्हैया के जिले के बाबू ने उसे अपने क्वार्टर का 1 कमरा और रसोई की जगह सस्ते किराए पर दे दी। 1.25 साल से मज़े में चल रहा था। लाजवंती अलीगढ़ में 8वीं जमात तक पढ़ी थी। उसे बहुत सी चीज़ों के शौक़ थे। कई ऐसे भी शौक़ थे जिन्हें दूसरे घरों की लड़कियों को या नई ब्याही बहुओं को करते देख उसे मन मार कर रह जाना पड़ता था। सोचती थी कि ब्याह के बाद सब करूँगी, और अब वह उन चीज़ों के लिए कन्हैया से कहती। लाजो के कहने का ढंग कुछ ऐसा था कि कन्हैया का दिल इनकार करने को न करता, पर इस ख्याल से कि बहू सर न चढ़ जाए, 2 बातें मानकर तीसरी पर इनकार कर देता। लाजो मुंह फुला लेती। लाजो मुंह फुलाती तो सोचती कि मनाएंगे तो मान जाऊंगी, आखिर तो मनाएंगे ही। पर कन्हैया मनाने की अपेक्षा डांट देता। 1 आध बार उसने थप्पड़ भी चला दिया। मनौती की प्रतीक्षा में जब थप्पड़ पड़ गया तो दिल कट कर रह गया, और लाजो अकेले में फूट फूट कर रोया करती। फिर उसने सोच लिया, चलो किस्मत में यही है तो क्या हो सकता है। कन्हैया का हाथ पहले 2 बार तो क्रोध की बेबसी में चल गया,
पर जब चल गया तो उसे अपने अधिकार और शक्ति का संतोष अनुभव होने लगा। अपनी शक्ति अनुभव करने के नशे से बड़ा नशा दूसरा कौन होगा। इसी नशे में तो राजा देश परदेश जीतते जाते थे, जमींदार गांव और सेठ मिल और बैंक खरीदते चले जाते हैं। इस नशे की सीमा नहीं। यह चस्का पड़ा तो कन्हैया के हाथ क्रोध आने की प्रतीक्षा किए बिना ही चलने लगे। मार से लाजो को शारीरिक पीड़ा तो होती ही थी, पर उससे अधिक होती थी अपमान की पीड़ा। ऐसा होने पर वह कई दिन के लिए उदास हो जाती, घर का सब काम चुपचाप करती रहती, बुलाने पर उत्तर भी देती। इच्छा न होने पर भी कन्हैया की इच्छा का विरोध नहीं करती, पर मन ही मन सोचती, इससे तो अच्छा है कि मर जाऊं। और फिर समय पीड़ा को कम कर देता। जीवन था तो हंसने और खुश होने की इच्छा भी फूट पड़ती थी, और लाजो फिर हंसने लगती। उसने सोच लिया था, मेरा पति है, जैसा भी है मेरे लिए तो यही सब कुछ है, जैसे चाहता है वैसे ही मैं चलूं। लाजो के सब तरह से अधीन हो जाने पर कन्हैया की तेजी बढ़ती ही जा रही थी। वह लाजो के प्रति जितनी अधिक बेपरवाही और स्वच्छंदता दिखा सकता, अपने मन में उसे उतना ही अधिक अपना समझने और प्यार का संतोष पाता। क्वार के अंत में पड़ोस की स्त्रियां करवा चौथ के व्रत की बात करने लगी थीं। एक दूसरे को बता रही थीं कि उनके मायके से करवे में क्या आया। पहले बरस लाजो का भाई आकर करवा दे गया था। इस बरस भी वह प्रतीक्षा में थी। जिनके मायके दिल्ली से दूर थे, उनके यहाँ मायके से मनी ऑर्डर आ गए थे। कन्हैया अपनी चिट्ठी पत्री दफ्तर के ही पते से मंगाता था। दफ्तर से आकर उसने बताया, तुम्हारे भाई ने करवे के पैसे भेजे हैं। करवे के पैसे आ जाने से लाजो को संतोष हो गया। सोचा, भैया इतनी दूर कैसे आते। कन्हैया दफ्तर जा रहा था तो उसने याद दिलाया, हमारी सरगी के लिए क्या क्या लाओगे। और लाजो ने ऐसे अवसर पर लाई जाने वाली सभी चीज़ें याद दिलवा दी। लाजो पड़ोस में कह आई कि उसने भी सरगी का सामान मंगाया है। करवा चौथ का व्रत भला कौन हिंदू स्त्री नहीं रखती। जन्म जन्म यही पति मिले, इसीलिए दूसरे व्रतों की परवाह न करने वाली पढ़ी लिखी स्त्रियां भी इस व्रत की उपेक्षा नहीं कर सकती। अवसर की बात, उस दिन कन्हैया लंच की छुट्टियों में साथियों के कुछ ऐसे काबू आ गया कि रुपए खर्च हो गए। वह लाजो का बताया सरगी का सामान घर नहीं ला सका। कन्हैया खाली हाथ घर लौटा तो लाजो का मन बुझ गया। उसने गम खाना सीख कर रूठना छोड़ दिया था, परंतु उस शाम मुँह लटक ही गया। आंसू पोंछ लिए और बिना बोले चौके बर्तन के काम में लग गई। रात भोजन के समय कन्हैया ने देखा कि लाजो मुँह सुजाए है, बोल नहीं रही, तो अपनी भूल कबूल कर उसे मनाने या आश्वासन देने के बजाय उसे और डांट दिया। लाजो का मन और उदास हो गया। कुछ ऐसा ख्याल आने लगा, इन्हीं के लिए तो व्रत कर रही हूँ और यह ऐसी रुखाई दिखा रहे हैं। मैं व्रत कर रही हूँ कि अगले जन्म में भी इनसे ही ब्याह हो, और ये। अपनी उपेक्षा और निरादर से लाजो को रोना आ गया। कुछ खाते न बना, वह ऐसे ही सो गई। तड़के पड़ोस से रोज की अपेक्षा जल्दी ही बर्तन भांडे खटकने की आवाज़ें आने लगीं। लाजो को याद आने लगा, शांति बता रही थी कि उसके पति सरगी के लिए फेनिया लाए थे। तार वाले बाबू की घरवाली ने बतलाया था कि उसके पति खोए की मिठाई लाए थे। लाजो ने सोचा, उनके पतियों का ख्याल है कि हमारी पत्नी हमारे लिए व्रत कर रही है, पर इन्हें तो जरा भी ख्याल नहीं। लाजो का मन इतना खिन्न हो गया कि सरगी में उसने कुछ भी न खाया। न खाने पर भी पति के नाम का व्रत कैसे नहीं रखती। सुबह सुबह पड़ोस की स्त्रियों के साथ उसने भी करवे का व्रत न करने वाली रानी और करवे का व्रत करने वाली राजा की प्रेमिका दासी की कथा सुनने का और व्रत के दूसरे अनुष्ठान निभाए। खाना बनाकर कन्हैया लाल को दफ्तर जाने के समय खिला भी दिया। कन्हैया ने दफ्तर जाते समय देखा कि लाजो मुँह सुजाए है।
उसने फिर डांटा। मालूम होता है 2-4 थप्पड़ खाए बिना तुम सीधी नहीं होगी। लाजो को और भी रुलाई आ गई। कन्हैया दफ्तर चला गया तो वह अकेली बैठी कुछ देर रोती रही। सोचती रही, क्या जुल्म है, इन्हीं के लिए व्रत कर रही हूँ और इन्हें ही गुस्सा आ रहा है। जन्म जन्म यही मिले, इसीलिए मैं भूखी मर रही हूँ। बड़ा सुख मिल रहा है ना इस जन्म में, अगले जन्म में तो ये और भी बड़ा सुख दे देंगे। यह जन्म निभाना ही मुश्किल हो रहा है और इस जन्म में तो इस मुसीबत से मर जाना अच्छा लगता है। और मैं हूँ कि दूसरे जन्म के लिए भी वही मुसीबत पक्की कर रही हूँ। लाजो पिछली रात से भूखी थी, बल्कि पिछली दोपहर से पहले का ही खाया हुआ था। भूख के मारे उसकी आंतें कुड़मुड़ा रही थीं और उस पर पति का यह निर्दय व्यवहार। जन्म जन्म, कितने जन्म तक उसे ऐसा ही व्यवहार सहना पड़ेगा, सोचकर लाजो का मन डूबने लगा। सिर में दर्द होने लगा तो वह आंचल से सिर बांधकर खाट पर लेटने लगी तो झिझक गई। करवे के दिन खाट पर लेटा या बैठा नहीं जाता। वह दीवार के साथ फर्श पर ही लेट रही। लाजो को पड़ोसिनों की पुकार सुनाई दी। वे उसे बुलाने आई थीं। करवा चौथ का व्रत होने के कारण सभी स्त्रियां उपवास करके भी प्रसन्न थीं। आज करवे के कारण नित्य की तरह दोपहर के समय सीना पिरोना, काढ़ना बुनने का काम नहीं किया जा सकता था। करवे के दिन सुई, सिलाई और चरखा नहीं छुआ जाता। काम से छुट्टी थी। वे लाजो को भी उसी के लिए बुलाने आई थीं। सिर दर्द और मन के दुख के कारण लाजो जा नहीं सकी। सिर दर्द और बदन टूटने की बात कहकर वह टाल गई और सोचने लगी, यह लोग तो सुबह सरगी खाए हुए हैं, जान तो मेरी निकल रही है। फिर अपने दुखी जीवन के कारण उसे मर जाने का ख्याल आया और कल्पना करने लगी कि करवा चौथ के व्रत के दिन उपवास किए किए मर जाएं तो इस पुण्य से जरूर यही पति अगले जन्म में भी मिलेंगे। लाजो की कल्पना बावली हो उठी थी। वह सोचने लगी, मैं मर जाऊं तो इनका क्या है, और ब्याह कर लेंगे, और जो आएगी वह भी करवा चौथ का व्रत करेगी। अगले जन्म में दोनों का इन्हीं से ब्याह होगा और हम सौते बनेंगी। सौत का ख्याल उसे और भी बुरा लगा। फिर अपने आप समाधान हो गया, नहीं, पहले मुझसे ब्याह होगा, मैं मर जाऊंगी तो दूसरी से होगा। अपने उपवास के इतने भयंकर परिणाम की चिंता से लाजो का मन अधीर हो उठा। उसने सोचा, मैं अपना अगला जन्म बर्बाद क्यों करूं? भूख के कारण शरीर निढाल होने पर भी खाने का मन नहीं हो रहा था, परंतु उपवास के परिणाम की कल्पना से उसका मन क्रोध से जल उठा। वह उठ खड़ी हुई। कन्हैया लाल के लिए उसने सुबह जो खाना बनाया था उसमें से बची 2 रोटियां कटोरदान में पड़ी थीं। लाजो उठी और उपवास के फल से बचने के लिए उसने मन को वश कर एक रूखी रोटी खा ली और 1 गिलास पानी पीकर फिर लेट गई। मन बहुत खिन्न था। कभी सोचती, यह मैंने क्या किया, व्रत तोड़ दिया। कभी सोचती, ठीक ही तो किया, अपना अगला जन्म क्यों बर्बाद करूं। कमरे के किवाड़ पर धम धम सुनकर लाजो ने देखा, रोशनदान से प्रकाश की जगह अंधकार भीतर आ रहा था। समझ गई, दफ्तर से लौटे हैं। उसने किवाड़ खोले और चुपचाप एक ओर हट गई। कन्हैया लाल ने क्रोध से उसकी ओर देखा। अभी तक पारा नहीं उतरा, मालूम होता है कि झाड़े बिना नहीं उतरेगा। लाजो के दुखे हुए दिल पर और चोट पड़ी और पीड़ा क्रोध में बदल गई। कुछ उत्तर न देकर वह घूमकर फिर दीवार के सहारे फर्श पर बैठ गई। कन्हैया लाल का गुस्सा भी उबल पड़ा। तो यह अकड़ है, आज तुझे ठीक ही कर दूं, उसने कहा और लाजो को बांह से पकड़ खींचकर गिराते हुए 2 थप्पड़ पूरे हाथ के जोर से ताबड़तोड़ जड़ दिए और हाफते हुए लात उठाकर कहा, और मिजाज दिखा। लाजो का क्रोध सहन की सीमा पार कर चुका था। खींची जाने पर भी फर्श से उठी नहीं और मार खाने के लिए तैयार होकर उसने चिल्लाकर कहा, मार ले, जान से मार डाल, पीछा तो छूटे, आज ही तो मारेगा
और मैंने कौन सा व्रत रखा है तेरे लिए जो जन्म जन्म तेरी मार खाऊंगी? चल मार डाल मुझे। कन्हैया लाल स्तब्ध रह गया। उसका पांव अधर में ही रुक गया। लाजो का हाथ उसके हाथ से छूट गया। मुंह में आई गाली भी मुंह में ही रह गई। ऐसे जान पड़ा कि अंधेरे में कुत्ते के धोखे से जिन जानवर को मार बैठा था वह जानवर कुत्ता नहीं, शेर था, या लाजो को डांट और मार सकने का अधिकार एक भ्रम। कुछ क्षण वह हांफता हुआ खड़ा सोचता रहा और फिर खाट पर बैठकर चिंता में डूब गया। लाजो फर्श पर पड़ी रोती रही। उस ओर देखने का साहस कन्हैया लाल को अब नहीं हो रहा था। वह उठा और बाहर चला गया। लाजो फर्श पर पड़ी फूट फूट कर रोती रही। जब घंटे भर रो चुकी तो उठी। चूल्हा जलाकर कम से कम कन्हैया के लिए खाना तो बनाना ही था, पर उसने बेमन से खाना बनाया। बना चुकी तब भी कन्हैया लाल लौटा नहीं था। लाजो ने खाना ढक दिया और कमरे के किवाड़ उड़काकर फिर फर्श पर लेट गई। यही सोच रही थी कि क्या मुसीबत है ये ज़िंदगी, यही झेलना था तो पैदा ही क्यों हुई? मैंने क्या किया जो ये मारने लगे? किवाड़ों के खुलने का शब्द सुनाई दिया। वह उठने के लिए आंसुओं से भीगे चेहरे को आंचल से पोंछने लगी। कन्हैया लाल ने आते ही एक नज़र उसकी ओर डाली। उसे पुकारे बिना ही वह दीवार के साथ बिछी चटाई पर चुपचाप बैठ गया। कन्हैया लाल का ऐसे चुप बैठ जाना नई बात थी, पर लाजो गुस्से में कुछ न बोल रसोई में चली गई। आसन बिछाकर थाली कटोरी रखकर खाना परोस दिया और लोटे में पानी लेकर हाथ धुलाने के लिए खड़ी थी। जब 5 मिनट हो गए और कन्हैया लाल नहीं आया तो उसे पुकारना ही पड़ा कि खाना परोस दिया है। कन्हैया लाल आया तो हाथ नल से धोकर झाड़ते हुए भीतर चला गया। अब तक हाथ धुलाने के लिए लाजो ही उठकर पानी देती थी। कन्हैया लाल 2 ही रोटी खाकर उठ गया। लाजो और देने लगी तो उसने कहा कि बस और नहीं चाहिए। कन्हैया लाल खाकर उठा तो रोज की तरह हाथ धुलाने के लिए ना कहकर नल की ओर सीधा चला गया। लाजो मन मारकर स्वयं खाने बैठी तो देखा कद्दू की तरकारी बिल्कुल कड़वी हो रही थी। मन की अवस्था ठीक न होने से हल्दी और नमक 2-2 बार डाल दिए थे। उसे बड़ी लज्जा अनुभव हुई। हाय, उन्होंने तो कुछ कहा भी नहीं, पर वैसे तो जरा सा कम ज़्यादा होने पर डांट दिया करते हैं। लाजो से दुख में खाया नहीं गया। यूं ही कुल्ला कर हाथ धोकर इधर आई तो देखा कि बिस्तर को झाड़कर कन्हैया लाल बिछा रहा था। लाजो जिस दिन से इस घर में आई थी ऐसा कभी नहीं हुआ था। लाजो ने शर्मा कर कहा, मैं तो आ गई, रहने दे, मैं कर देती हूँ, और पति के हाथ से दरी चादर खींच ली। लाजो बिस्तर करने लगी तो कन्हैया लाल दूसरी ओर से मदद करता रहा। फिर कहा, तुमने कुछ खाया नहीं, कद्दू में नमक ज़्यादा हो गया है, सुबह और पिछली रात भी तुमने कुछ नहीं खाया था। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए दूध ले आता हूँ। लाजो के प्रति इतनी चिंता कन्हैया लाल ने कभी नहीं दिखाई थी, ज़रूरत ही नहीं समझी थी। लाजो को उसने अपना चीज़ समझा था और आज वह ऐसे बात कर रहा था जैसे लाजो कोई इंसान हो और उसका भी ख्याल रखना चाहिए। लाजो को तो शर्म आ रही थी, पर अच्छा भी लग रहा था। उसी रात से कन्हैया लाल के व्यवहार में एक नरमी सी आ गई। कड़े बोल की तो बात क्या, बल्कि एक झिझक सी हर बात में, जैसे लाजो के किसी बात के बुरा मान जाने की या नाराज़ हो जाने की आशंका हो। कोई काम अधूरा देखता तो स्वयं करने लगता। लाजो को जब बुखार आया तो उसने उसे चौके के समीप भी नहीं जाने दिया, बर्तन भी खुद ही साफ कर लिए। कई दिन तो लाजो को बड़ी उलझन और शर्म मालूम हुई, पर उसे अपने पति पर और अधिक प्यार आने लगा। जहाँ तक बन पड़ता घर का काम उसे नहीं करने देती, प्यार से मना कर देती, कहती कि पति यह काम करते हुए अच्छे नहीं लगते। उन लोगों का जीवन कुछ दूसरी तरह का हो गया। लाजो खाने के लिए पुकारती तो कन्हैया कहता, तुम सब बना लो,
फिर एक साथ बैठकर खाएंगे। साल बीतते मालूम न हुआ, फिर करवा चौथ का व्रत आ गया। जाने क्यों लाजो के भाई का मनी ऑर्डर करवे के लिए नहीं पहुंचा। करवा चौथ से पहले दिन कन्हैया लाल दफ्तर जा रहा था। लाजो न खिन्नता और लज्जा से कहा, भैया करवा भेजना शायद भूल गए हैं। कन्हैया लाल ने आश्वासन दिया और कहा, तो क्या हुआ, उन्होंने भेजा होगा, पर डाकखाने वाले आजकल मनी ऑर्डर में 15-15 दिन लगा देते हैं। पर तुम व्रत उपवास के झगड़े में मत पड़ना, तबीयत खराब हो जाती है। वैसे कुछ मंगाना है तो बता दो, मैं लेता आऊँगा। व्रत उपवास से होता ही क्या है, सब बेकार के ढकोसले हैं। वाह, यह कैसे हो सकता है? भाई हम तो व्रत जरूर रखेंगे। भैया ने करवा नहीं भेजा तो ना सही, बात तो व्रत की है, करवे की थोड़ी है। लाजो ने बेपरवाही से कहा। संध्या समय कन्हैयालाल आया तो रुमाल में बंधी छोटी सी गांठ लाजो को थमाकर बोला, लो तुम्हारे लिए फेनी लाया हूँ, पर तुम व्रत के पचड़े में ना पड़ना। लाजो ने मुस्कुराकर रुमाल अलमारी में रख दिया। अगले दिन लाजो ने समय पर खाना तैयार कर कन्हैया को रसोई में पुकारा, आओ खाना परोस दिया है। कन्हैया ने लाजो की ओर देखा और कहा, तुम्हारी थाली। लाजो ने मुस्कुराकर प्यार से बताया, वाह मेरा तो व्रत है, सुबह सरगी भी खा ली, तुम तब सो रहे थे। आसन से उठते हुए कन्हैया लाल ने कहा, यह बात है तो चलो हमारा भी व्रत रहा। लाजो ने पति का हाथ पकड़कर रोकते हुए समझाया, क्या पागल हैं, कहीं पति भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं, तुमने सरगी भी तो नहीं खाई। कन्हैया लाल ने कहा, नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है, तुम्हें अगले जन्म में मेरी ज़रूरत है तो क्या मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं रहेगी, या तुम भी व्रत न रखो आज। लाजो पति की ओर कातर आँखों से देखती रही। पति के व्रत रखने पर उसका हृदय गर्व से फूला नहीं समा रहा था। दोस्तों, परिवार की सुख समृद्धि या रिश्तों को सहेजना हो, यह परिवार के प्रत्येक सदस्य का दायित्व है, केवल घर की स्त्री का नहीं। तभी हमारे तीज त्यौहार बने रहेंगे और नई पीढ़ी भी इनके सकारात्मक पक्ष को समझ सकेगी। आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें और हाँ, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपने इस कहानी को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।